हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोशल साइंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम किसी भी चीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, इट मीन्स हम जानना चाहते हैं कि वह चीज़ सबसे पहले दुनिया में कब आई। क्या जब वह दुनिया में सबसे पहले आई उससे पहले उसका वजूद था या नहीं था। अगर उससे पहले किसी भी चीज़ का वजूद था तो किस फॉर्म में था, किस प्रकार का था। इन्हीं सभी चीज़ों को अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस चीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। बट हम यहाँ पर किस चीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे? हम यहाँ बात करेंगे द वर्ड एंड द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। यानी सोशल साइंस जो वर्ड है एंड सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो हमारे दुनिया में सबसे पहले कब आई, कैसे आई। तो इस चीज़ को आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल साइंस एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कह सकते हैं पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड काफ़ी सारी एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोशल साइंस। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या आपको लगता है कि जब इंसान धरती पर आए तभी से सोशल साइंस अवेलेबल है, या फिर हम कह सकते हैं क्या तभी से सोशल साइंस को पढ़ाया जा रहा है? तो देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक्चुअल में क्या है कि जब इंसान धरती पर आए उस समय इंसानों को कुछ भी नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल, इंसानों को खेती करना नहीं आता था, इंसानों को कपड़े पहनना नहीं आता था, इंसानों को घर बनाना नहीं आता था। धीरे धीरे करके इंसानों ने क्या करा, सारी चीज़ों को सीखा। एंड इसी सीखने के दौर में सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे इतिहास में काफ़ी सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, हमारे इतिहास में काफ़ी सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की बुक्स लिखी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, एक बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है स्टूडेंट्स? अर्थशास्त्र। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक बुक है जो लिखी थी चाणक्य ने। चाणक्य। और हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है ना, ये सबसे पहली बुक थी पॉलिटी की। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? अर्थशास्त्र एक पॉलिटी की बुक थी जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। बट उस समय पे क्या है कि हम पॉलिटी को एंड इसी तरह से काफ़ी सारी अन्य बुक्स भी अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पॉलिटी की बुक लिखी अर्थशास्त्र, है ना, किसी ने कोई और बुक लिखी, किसी ने कोई और बुक लिखी। इस प्रकार से काफ़ी सारी अलग अलग बुक्स लिखी गई अलग अलग लोगों के द्वारा। बट उस समय पे इन बुक्स को सोशल साइंस नहीं कहा जाता था। अब हुआ क्या कि सबसे पहले हम कहेंगे कि सन 1600, हम कहेंगे कि सन 1916 में, देखिए सबसे पहले सन 1916 में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 20वीं शताब्दी में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि इन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर इनको एक नाम दिया गया जिसको हम कहेंगे सोशल साइंस। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? सोशल साइंस। और ऐसा कब हुआ? 20वीं शताब्दी में यूएसए में हुआ, सन 1916 में। फर्स्ट टाइम यूएसए ऐसा देश था, यूएसए ऐसी कंट्री थी जहां पर सोशल साइंस वर्ड का यूज हुआ, जो कि 1916 में हुआ एंड ये हुआ 20th सेंचुरी में। अब इसके बाद में क्या हुआ, सन 1916 से लेकर सन 1955 तक ये सोशल साइंस जो वर्ड है ना, ये यूएसए से निकल कर गया यूरोपियन कंट्रीज में। कहाँ गया स्टूडेंट्स? यूरोपियन कंट्रीज में। अब यूरोपियन कंट्रीज में सन 1916 से लेकर सन 1955 तक सोशल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, सोशल साइंस का विकास हुआ। देखिए, ये तो बात हो गई कि हमारी धरती पर यानी हमारे अर्थ पर सबसे पहले सोशल साइंस वर्ड कैसे आया। सबसे पहले आया यूएसए में सन 1916 में, जो कि 20वीं शताब्दी में आया। उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में 1916 से लेकर 1955 तक यानी 1916 से लेकर 1955 तक सोशल साइंस जो वर्ड है इसका डेवलपमेंट हुआ, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है इसका डेवलपमेंट हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये इंडिया में आया था 1937 में, जो और लेकिन 1937 में जो जब सोशल साइंस हमारे इंडिया में आई एक सब्जेक्ट के तौर पर, उस समय पे इंडिया में जो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि 1937 में हमारे इंडिया पर राज करते थे या रूल करते थे अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। इस कारण से 1937 में सोशल साइंस का डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पाया।
एंड इस टॉपिक को स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले वाली जो हमारी फर्स्ट लेक्चर था उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया आप लोगों को। फिलहाल के लिए हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, इसलिए इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तो देखिए 1937 में क्योंकि इंडिया में सोशल साइंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद में यानी हमारे देश की आज़ादी के बाद में हम कह सकते हैं 1947 के बाद में सोशल साइंस को स्कूल्स में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर घोषित कर दिया गया। यानी अब स्कूल्स में जो सोशल साइंस है ना वो कंपलसरी हो चुकी थी। एंड ये किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सोशल साइंस क्या होता है? एक ब्रॉड सेंस होता है। हम कह सकते हैं सोशल साइंसेज एज ए सब्जेक्ट इज टॉट एट हाई स्कूल। देखिए सोशल साइंस बड़े स्कूल्स, हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्टेज में, एंड एडवांस स्टडी ऑफ सोसाइटी। और ये क्या है? एक एडवांस स्टडी होती है सोसाइटी की। मीन्स हम कह सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक है तो उसको पढ़ाई जाएगी सोशल स्टडीज़। एंड 10th क्लास के बाद में हम कह सकते हैं 11th क्लास, 12th क्लास या फिर 12th से अपर जितनी भी क्लासेस होती है ना, सभी क्लासेस में अगर कोई व्यक्ति सोशल स्टडीज़ करता है उसको हम सोशल स्टडीज़ ना कहकर उसको हम कहेंगे सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है। एंड छोटी जो क्लासेस में हम कहेंगे 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक के जो सब्जेक्ट्स होती हैं सोशल साइंस की, उसको हम कहेंगे सोशल स्टडीज़। तो देखिए बेसिक से एक डिफरेंस है, सोशल साइंसेस बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं एंड सोशल स्टडीज़ छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। अब ये डिफरेंस क्यों है स्टूडेंट्स? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सोशल साइंसेस के अंदर ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस के अंदर हम किसी भी एक सब्जेक्ट की स्टडी काफ़ी डीप में करते हैं, काफ़ी बारीकी से उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर ना उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे करके कैसे ये हमारे अस्तित्व में आई, किस प्रकार से खोज हुई। एंड ये एक तरह से हम कहते हैं काफ़ी डीप स्टडी होती है सोशल साइंस के अंदर में। इसके अपोजिट में सोशल स्टडीज़ के अंदर में स्टडी इतनी डीप नहीं होती है, जस्ट हमें कुछ टॉपिक्स एंड कुछ सिंपलर जो टॉपिक्स होते हैं सोशल स्टडीज़ के, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इन सभी चीज़ों के जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें पढ़ाए जाते हैं सोशल स्टडीज़ के अंदर। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस इट रिप्रेजेंट्स एन एडल्ट अप्रोच एज द टारगेट लर्नर इज एन एडल्ट। ये क्या है? एक एडल्ट अप्रोच है, क्योंकि जो इसमें जो स्टडी की जाती है वो एडल्ट्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। वहीं अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है वो बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है। हम कह सकते हैं इसमें जो कंटेंट होता है वो बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो इसका थर्ड जो पॉइंट है वो कह सकते हैं कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। देखिए इसको ऑलरेडी हम वैसे बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि सोशल साइंस में क्या है, किसी भी एक सब्जेक्ट को काफ़ी डीप में पढ़ाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या है, काफ़ी वाइड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इसमें पढ़ाया जाता है। एंड वहीं अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो सोशल स्टडीज़ में टॉपिक्स इतने ज़्यादा वाइड नहीं होते, इतने ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होते हैं, जस्ट कुछ डाटा लिया जाता है, कलेक्टेड जो डाटा होता है, यानी हम कह सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो कि सफिशियंट होती है, इनफ होती है, पर्याप्त होती है एक स्टूडेंट के लिए जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ रहा है। सेकंड देखिए अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एम्फेसिस इज लेड ऑन नॉलेज। सोशल साइंस के अंदर में जो एम्फेसिस होता है वो नॉलेज पर बेस्ड होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। एंड अगर सोशल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो एम्फेसिस है वो फंक्शनल पार्ट ऑफ द नॉलेज पर होता है। वहीं अगर हम फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स कवर होती हैं, देखिए पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स क्या हैं सोशल साइंस के अंदर कवर की जाती हैं। वहीं अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एटसेट्रा सब्जेक्ट कवर की जाती हैं। एंड जो सिक्स्थ एंड फाइनल डिफरेंस है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के बीच में वो ये है स्टूडेंट्स की
सोशल साइंस का जो पर्पज होता है ना पढ़ाने का, यानी सोशल साइंस को स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है सरकार का, वो ये है कि हम न्यू फैक्ट्स को फाइंड करें, ऐसे फैक्ट्स या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आज तक हमारी दुनिया नहीं जानती है, ऐसे फैक्ट्स को, ऐसी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना, ढूंढ कर निकालना ही सोशल साइंस को पढ़ाने का मकसद होता है। वहीं सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि हम नए फैक्ट्स को या नई इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी हमारे साइंटिस्ट या हमारे जो हम कह सकते हैं हमारी धरती पर जिनकी खोज हो चुकी है, ऑलरेडी जो फैक्ट्स हम जानते हैं, सिर्फ उनकी ही स्टडी को हम कहते हैं सोशल स्टडीज़। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि हम जानते हैं कि पानीपत का जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था एंड कब हुआ था। तो ये तो देखिए ऑलरेडी एक खोज हो चुकी है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ। तो अगर ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो सोशल स्टडीज़ के अंदर है। बट अगर हम पानीपत के युद्ध के बारे में कुछ नई खोज करना चाहते हैं जो अभी तक हमारी दुनिया में किसी को नहीं पता है, तो उसमें उसकी जो स्टडी होगी वो होगी सोशल साइंसेज के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था बेसिक से 6 डिफरेंसेस सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के बीच में। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना डिफरेंसेस बिटवीन सोशल साइंसेस एंड सोशल स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।